नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन। पिछले एपिसोड में हमने मुख्य उपनिषदों में से तैत्तिरीय उपनिषद पर चर्चा की थी। आने वाले कुछ एपिसोड हमें और कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों पर जानकारी देंगे। इससे पूर्व हम आज की चर्चा आरंभ करें, आप सभी से पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, जिससे आपको सनातन धर्म से ये संबंधित जानकारी अविरल प्राप्त होती रहे। तो आइए, आज की चर्चा का विषय है तैत्तिरीय उपनिषद। यह भी प्रधान उपनिषदों में से एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद ऋग्वेद का एक ऐसा उपनिषद जो ब्रह्म विद्या पर आधारित है। प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है। दैट इज द रिवील्ड नॉलेज इज ब्रह्मा। प्रत्येक वेद का एक महावाक्य एक है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद का महावाक्य है और यह ज्ञान जानने योग्य है और ज्ञान की प्राप्ति पहुंच से भी परे है। वह विशुद्ध रूप, बुद्धि रूप, मुक्त रूप, अविनाशी रूप अर्थात जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, यही ध्यान करने योग्य है और उसका ध्यान करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा सभी प्राणियों में जीव रूप में विद्यमान है। वह सर्वत्र अखंड है। यही हमारे चित्त और अहंकार को नियंत्रण करने वाला है। प्रज्ञान के द्वारा ही प्राणी देखता, सुनता, सूंघता, बोलता, स्वाद अस्वाद का अनुभव करता है। वह सभी में विद्यमान है और वही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद ऋग्वेद में समाहित है। चूंकि यह ऋग्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में समाहित है, इसलिए इसे तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं। उनमें से पहले अध्याय में 3 खंड हैं। दूसरे और तीसरे अध्यायों में केवल एक एक खंड है। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं, जिसके पहले खंड में सृष्टि का जन्म। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा का विराट ज्योतिर्स्वरूप विद्यमान था। आत्मा ने सृष्टि का सृजन किया और 4 लोक बनाए, स्वर्गलोक, प्रकाशलोक, पृथ्वीलोक अर्थात मृत्युलोक तथा पृथ्वी के नीचे जलीय गर्भ को पाताल लोक आप कहा गया है। दूसरे खंड में मानव शरीर की उत्पत्ति। देवों की याचना पर परमात्मा ने मानव शरीर की रचना की। यह मानव शरीर उनके लिए आश्रय स्थल बन गया। सभी देवों ने मानव शरीर की रचना में अपना अपना योगदान दिया। और तीसरे खंड में उपास्य देवों की क्षुधा तृप्ति के लिए अन्न के उत्पादन के विषय में बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 पंच महाभूतों को पकाकर अन्न का सृजन किया गया। द्वितीय अध्याय में जीव के 3 जन्मों का विवरण प्राप्त होता है। पक्षी को द्विज कहा जाता है, अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला। एक बार वह अंडे के रूप में माता के गर्भ से बाहर आता है, फिर वह अंडे से बाहर आता है। ऐसे ही मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। वीर्य रूप से माता की कुक्षी में प्रवेश करना, दूसरा बालक के रूप में उत्पन्न होना और तीसरा यह जीव अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में जगत में आयु भर अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करता है। वह वयोवृद्ध होकर अपने समस्त लौकिक कर्तव्यों को पूर्ण करके इस लोक से प्रस्थान करता है। संसारी लोग इसे मृत्यु का नाम देते हैं, परंतु उपनिषद इसे जीव का पुनर्जन्म अर्थात तीसरा जन्म मानते हैं। और तृतीय अध्याय में
उपास्य देव के स्वरूप को निश्चित किया गया है। जिस आत्मा की हम उपासना करते हैं ना, वह कौन है? जिसके द्वारा यह प्राणी देखता है, सुनता है, अनेकों प्रकार के अन्य कार्य करता है, वह आत्मा कौन है? यह आत्मा हृदय और मन का ही रूप है। सही ज्ञान, विज्ञान, आदेश, जल्दी जान लेने की शक्ति, बुद्धि, दृष्टि, धैर्य, अभिलाषा, गति, स्मृति, संकल्प शक्ति, मनोरथ, भोग, प्राण शक्ति, ये सभी उस एक परमात्मा की शक्ति का बोध कराते हैं। यह आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है। यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही समस्त देवगण है और यही पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। यही समस्त जड़ चेतन में समाहित है। समस्त लोग उसी के आश्रित हैं। प्रज्ञा ही उनका विलय स्थल है। अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है। जो व्यक्ति परमात्मा को, परमेश्वर को, प्रभु को इस प्रकार जान लेता है, वह इस लोक से सीधे स्वर्ग लोक में जाकर दिव्य भोगों को प्राप्त कर अंत में अमरत्व को प्राप्त करता है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने तो इस विषय पर भाष्य अर्थात कमेंट्री लिखी है। उसमें उन्होंने ज्ञान को महत्ता दी। इसका अधिकार उन्होंने एक सन्यासी को दिया है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति मोह और माया के बंधन में जकड़ा जाता है। ज्ञानी में कामनाओं का सर्वथा अभाव होता है। इसलिए यदि किसी प्रकार चित्त शुद्ध हो जाने से किसी को गृहस्थ आश्रम में ही यदि ये ज्ञान हो जाए, तो भी कामना शून्य हो जाने से अपने ग्रह विशेष के मोह माया का भाव हो जाने के कारण उसे स्वतः ही भिक्षुक तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। साथियों, ऐतरेय उपनिषद परमात्मा को सृष्टि का कारण, रचयिता, नियंता और पालक अर्थात कॉज, क्रिएटर, कंट्रोलर एंड मेंटेनर कहकर हमें यह बताता है कि परमात्मा सृष्टि का सार है। हमें उस परम पिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। उस उपासना को पूर्ण और बाधाओं से मुक्त बनाने के लिए हमें अपनी आत्माओं को ब्रह्म के समान होने की भावना से अलंकृत करना चाहिए और इस प्रकार परम मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या करके इस उपनिषद ने हमें यह मुक्ति का मार्ग जिसका स्पष्टीकरण कराया है। आज केवल बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और उपनिषद पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।